शिखर वार्ता खत्म हुई है और उसके बाद जो बयान जारी किया गया है उस बयान में भारत और अमेरिका के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर समझौतों को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाए गए ही कदम हैं, जिसमें खास तौर से आतंकवाद और खुफिया जानकारी सहयोग देने का जिक्र है, अफगानिस्तान में आपसी सहयोग करने का जिक्र है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जगह भाषण में इस बात का जिक्र भी किया था कि अफगानिस्तान से अगर एक नियमित डेट के तहत, तारीख के तहत अमेरिकी सेना या नाटो की सेना वहां से हटती है तो इससे आतंकवाद का जो मसला है अफगानिस्तान में खास तौर से वह पनपेगा। लेकिन इन सब के बीच दोनों देश सहयोग करेंगे अफगानिस्तान को लेकर, इस पर भी सहमति बनी है। साथ ही इलाहाबाद समेत 3 राज्यों में 3 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में अमेरिका सहयोग करेगा। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में सहयोग है, WTO के क्षेत्र में ट्रेड फैसिलिटेशन पर सहमति है, लेकिन फूड सिक्योरिटी को लेकर एक भारत की चिंता है जिसका जिक्र किया गया है। आर्थिक सहयोग के लिए पॉलिसी भारत बदलेगा, इस बात का जिक्र किया गया है। कारोबार करना आसान होगा, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आएंगी, और लगातार जिन CEO से मुलाकात की जाहिर है इस बात का जिक्र जरूर उस बातचीत में हुआ होगा कि कहीं ना कहीं भारत में जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलातों को आसान करने का जिक्र होगा। राहुल, ये पूरी बातचीत और पूरा बयान जो निकल कर आया है ये दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक संबंध की दिशा में ले जाता है। जी वाकई में, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था प्रसून कि यहाँ पर नाच गाना ज़्यादा है, गरबा गिरना ज़्यादा है और सब्सटेंस में कुछ निकल के नहीं आ रहा, निचोड़ कुछ निकल के नहीं आ रहा। लेकिन अब जिस तरीके से स्टेट डिपार्टमेंट से और विदेश मंत्रालय के हवाले से चीज़ें बाहर निकल के आ रही है, लग रहा है कि दोनों देशों ने वाकई में हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती जो हैंग हो गई थी कंप्यूटर, वो अब नया रिबूट हो गया है। अब देखना ये होगा कि वो कितने दिन चलता है, हैंग होता है दोबारा या नहीं, लेकिन कम से कम इस बार तो मोदी और ओबामा ने मिलकर उसमें नया जोश भर दिया। इस वक्त हमारे साथ इंडियन अमेरिकन पत्रकार तेजिंदर सिंह भी मौजूद हैं, जो कि व्हाइट हाउस के भीतर थे जब ये बातचीत चल रही थी। बहुत कम पत्रकारों को एक्रेडिटेशन प्राप्त है, बहुत कम लोग अंदर थे व्हाइट हाउस में। आपने क्या देखा, आपने क्या समझा, और अब तक जो चीज़ें निकल के आई, एक तो मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल भी गए और साथ के साथ उन्होंने बात भी अपनी रखी, जॉइंट स्टेटमेंट भी रखा। आपको क्या लग रहा है कितना खास है, ओबामा पर मोदी किस हद तक छा पाए? देखिए, सबसे जो खास बात यह है कि वो आज एक समिट रख सकते थे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और इंडो US समिट है, लेकिन ओबामा ने मोदी को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। कल का जो डिनर था उसको क्लोज्ड प्रेस था, उसमें कोई पत्रकार, कोई कैमरामैन, कोई अलाउड नहीं था। हम व्हाइट हाउस के अंदर थे, दूसरे कमरे में थे, तो हमको खबरें अंदर से खबरें मिल रही थी, लेकिन डायरेक्टली ना तो हम तस्वीर ले सकते थे, ना कोई वीडियो ले सकते थे और ना कोई प्रश्न पूछ सकते थे। उस 90 मिनट की मीटिंग हुई है, ये 20 मिनट की, 30 मिनट की, 1 घंटे की भी नहीं, पूरे 1.5 घंटे 90 मिनट मीटिंग चली है। और उसमें इतने मुद्दों पे बातचीत हुई है कि आप लिस्ट बनाते जाइए तो पॉइंट। और सबसे बड़ी जो बात एक व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने मुझे बताया कि आपके जो इंडिया से मोदी साहब आए हैं वो बुलेट पॉइंट्स में बातें करते हैं, माने टू द पॉइंट। उनके वो जब बात करते हैं भाई ये उन्होंने जैसे अपना इकोनॉमी का बताया कि 3 जो हैं पिलर हैं इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है और टूरिज्म है। एकदम राहुल, एक सवाल यहाँ पर भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मीडिया के सवालों का जवाब देने की स्थिति क्यों नहीं आई व्हाइट हाउस में, जबकि मीडिया इंतजार कर रहा था कि कुछ सवाल भी मीडिया करे। ये सही बात है, क्योंकि हमें स्मरण आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उस वक्त जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे, तब मीडिया को बाकायदा व्हाइट हाउस, इस वक्त तो हम लोग स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर है, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अंदर है, इकलौती हिंदुस्तान की मीडिया टीम है जो कि यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। लेकिन हम आपको बताएं कि जब वाजपेयी जी आए थे तब सवाल जवाब हुए थे, लेकिन शिंजो आबे के साथ जब वो जापान गए, साथ के साथ जब शी जिनपिंग हिंदुस्तान आए, चीन के राष्ट्रपति, तब भी सवाल नहीं हुए। ये मोदी का स्टाइल है। हम आपको बताएं कि इस बार हम लोग व्हाइट हाउस के लॉन्च में थे, बाहर थे और वहाँ पे रंग कैप्चर कर रहे थे, अंदर हमें नहीं ले जाया गया। पिछली दफ़ा अंदर लेके जाया गया था। तो ये मोदी का अंदाज है, वो पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि दूरदर्शन रहे और न्यूज़ एजेंसी ANI रहे, यही ठीक है। पत्रकार आते हैं, कुछ टेढ़ा सवाल पूछेंगे, मेरी पूरी जो यात्रा है उससे जो निकल के आया उसका मजा किरकिरा हो जाएगा। क्योंकि उनको लगता है, जैसे वो लगातार कहते हैं प्रसून, न्यूज़ ट्रेडर्स कहते हैं, पंडित्स कहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं अपने भाषण